इसी तरीके से बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है वो अंडर कॉस्ट और ओवर कॉस्ट में उलझते। अंडर कॉस्ट या ओवर कॉस्ट का पहले लॉजिकली देख लें, अंडर कॉस्ट या ओवर कॉस्ट की एंट्री को ठीक करना, और उसके बाद जो है इसका शॉर्टकट वे। बेसिकली अंडर कॉस्ट या ओवर कॉस्ट, अंडर कॉस्ट या ओवर कॉस्ट, कॉस्ट जिसके मीनिंग लागत भी होती है, और एक ऑफिशियल वर्ड है जो आम ऑफिस में यूज होता है, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग टोटल करने को भी कहते हैं। अगर आपको कभी भी ऑफिस में ये कहा जाता है कि इस फाइल की कॉस्टिंग कर दें, इट मींस कि आपको ये कहा जा रहा है कि इस फाइल की टोटलिंग कर दें, टोटल कर दें इस फाइल। तो कॉस्टिंग के मीनिंग टोटल करना भी होता है। अंडर कॉस्ट क्या होता है? बात बार गलती से हम किसी भी फाइल का टोटल करते वक्त कम टोटल कर लिए करते हैं। अज्यूम करो कि एक फाइल का टोटल जो है वो 10,000 रुपीज आना चाहिए था, लेकिन हमने गलती से जो टोटल की है 9,000 रुपीज कर दी। एक ओरिजिनल जो टोटल था उसको 10,000 था, लेकिन गलती से हमने टोटल करते वक्त कम टोटल कर ली। अगर किसी भी चीज का गलती से कम टोटल किया जाएगा, अकाउंटिंग में कम टोटल करने को अंडर कॉस्ट, कम टोटल कहते हैं। क्लियर है? ये ओवर कॉस्ट, बहुत बार किसी का टोटल कम होना चाहिए था, ज्यादा कर लिया जाता है। जिस तरह के अगर मैं ये कहता हूं कि फाइल का टोटल 20,000 रुपीज होना चाहिए था, आपने जब उसका टोटल किया, फर्ज किया 25,000 कर लिए। अब आप एक्चुअली उसका टोटल था 20,000 रुपए था, गलती से टोटल करते वक्त 25 कर लिए। अब जो गलती से 25,000 टोटल किया, 5,000 रुपए टोटल ज्यादा कर लिए। जितना टोटल गलती से ज्यादा किया जाता है, अकाउंटिंग में ज्यादा टोटल करने को ओवर कॉस्ट का नाम दिया जाता है। अंडर कॉस्ट, अगर कभी भी किसी फाइल का टोटल कम कर लीजिए गलती से, अंडर कॉस्ट। अगर किसी भी फाइल का गलती से टोटल ज्यादा कर लीजिए, वो ओवर कॉस्ट आता है। इसमें देखिए कि अगर आपको ये कहा जाता है कि सेल बुक वाज अंडर कॉस्ट बाय 2,000, आपने सेल की फाइल का टोटल किया था, सेल डे बुक का टोटल किया था, टोटल करते वक्त गलती से 2,000 रुपए टोटल कम कर लिए। अगर 2,000 रुपए गलती से टोटल कम कर लिए तो सेल इनकम है। अब अगर इसके गलती से हम टोटल कम कर चुके हैं, इसको ठीक करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। सेल इनकम है, 2,000 रुपए से टोटल कम किए हुए, और इनकम को करेक्ट करने के लिए बढ़ाना है। सेल इनकम है, इनकम को बढ़ाना हो तो उसे क्रेडिट करते हैं, सेल क्रेडिट होगी। और हर अंडर कॉस्ट ओवर कॉस्ट की एंट्री को बैलेंस करने के लिए टेम्पररी बेसिस पर उसी तरीके से सस्पेंस अकाउंट लिखा जाता है। इस तरीके से अगर आपको एंट्री आती है परचेज बुक वाज अंडर कॉस्ट, परचेज अंडर कॉस्ट है, परचेज का गलती से टोटल कम किया हुआ है। जब परचेज का गलती से टोटल कम किया है तो परचेज को ठीक करने के लिए हम बढ़ाएंगे। परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस को बढ़ाना हो तो डेबिट करते हैं, ठीक है। परचेज का गलती टोटल कम की है, जब गलती टोटल कम की है, परचेज एक्सपेंस है और एक्सपेंस को करेक्ट तरीके में बढ़ाना पड़ेगा। परचेज को बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे। और हर अंडर कॉस्ट ओवर कॉस्ट की एंट्री में एक तरफ सस्पेंस अकाउंट का वर्ड यूज किया जाएगा। इस तरीके से अगर वो कहता है कि परचेज बुक वाज ओवर कॉस्ट बाय 2,000, 2,000 रुपए से परचेज बुक ओवर कॉस्ट है, परचेज पहले ही ज्यादा टोटल कर चुके हैं। अब परचेज को गलती से हमने गलती से टोटल का जो की है 2,000 रुपए ज्यादा कर लिए, अब परचेज को करेक्ट करने के लिए कम करना पड़ेगा। परचेज एक्सपेंस है और एक्सपेंस को कम करने के लिए क्रेडिट किया जाता है। परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस को कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे। और हर अंडर कॉस्ट ओवर कॉस्ट की एंट्री के एक तरफ जो है सस्पेंस अकाउंट का वर्ड यूज किया जाएगा। इस तरीके से अगर एंट्री आती है सेल बुक वाज अंडर कॉस्ट ओवर कॉस्ट, सेल बुक वाज ओवर कॉस्ट, सेल ज्यादा लिखी गई है। जब सेल ज्यादा लिखी गई है, सेल इनकम है, इसको करेक्ट करने के लिए अब कम करना पड़ेगा। सेल इनकम है, इनकम को कम करने के लिए डेबिट करते हैं, सेल डेबिट हो जाएगी और हर अंडर कॉस्ट ओवर कॉस्ट के एक तरफ सस्पेंस आ जाएगा। ये तो सारे लॉजिक्स के साथ ही रूल्स के तहत है। अब इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। जरा ये सब स्टूडेंट्स के इजीनेस के लिए है,
वे अंडर कॉस्ट और ओवर कॉस्ट का शॉर्टकट वे। अंडर कॉस्ट सेल बुक वाज अंडर कॉस्ट। बेसिकली 4 बुक्स हमारे पास यहां पर यूज होंगी अंडर कॉस्ट ओवर कॉस्ट में। सेल बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल बुक, सेल क्रेडिट होती है, सेल रिटर्न डेबिट हुआ करती है, परचेज डेबिट होती है, परचेज रिटर्न जो है उसके बैलेंसेस क्रेडिट होती है। अंडर कॉस्ट, अंडर कॉस्ट को याद रखें, अंडर कॉस्ट के मीनिंग ये है, अंडर कॉस्ट वही, ओवर कॉस्ट ऑपोजिट, उल्टा देना है। कहता सेल बुक वाज अंडर कॉस्ट, सेल बुक अंडर कॉस्ट है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेल क्रेडिट होती है डेबिट होती है। सेल बुक सेल क्रेडिट होती है अंडर कॉस्ट। जब सेल क्रेडिट होती है वो कहता है सेल बुक क्रेडिट ही करे, वो ही करे जो होती है। सेल क्रेडिट होती है अंडर कॉस्ट, अंडर कॉस्ट मतलब वो ही करना है जो वो होती है। सेल क्रेडिट होती है अंडर कॉस्ट मतलब वही करते हैं जो होती है। सेल क्रेडिट होती है, सेल को क्रेडिट कर देंगे, हर अंडर कॉस्ट ओवर कॉस्ट के एक तरफ सस्पेंस काउंट क्लास लिखा जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको देता है कि परचेज बुक अंडर कॉस्ट, परचेज बुक अंडर कॉस्ट, अब आपने लिखा है परचेज डेबिट होती है क्रेडिट होती है। फर्स्ट वन स्टेप, परचेज जो डेबिट हुआ करती है अंडर कॉस्ट, वो ही करना है जो वो होती है। अंडर कॉस्ट का मतलब वो ही करना है। परचेज डेबिट होती है अंडर कॉस्ट, इसको डेबिट ही कर देंगे, ठीक हो जाएगी। परचेज अंडर कॉस्ट, परचेज डेबिट होती है, परचेज को हम डेबिट ही कर देंगे। हर अंडर कॉस्ट ओवर कॉस्ट की एक तरफ जो है सस्पेंस अकाउंट। इसी तरीके से अगर आपको ये कहता है कि परचेज बुक ओवर कॉस्ट, परचेज बुक ओवर कॉस्ट है, हमने सबसे पहले देखना है कि कौन सी बुक ओवर कॉस्ट है। परचेज बुक जो कि डेबिट हुआ करती है, परचेज डेबिट होती है, ओवर कॉस्ट, ओवर कॉस्ट के मतलब इसको उल्टा दें। परचेज डेबिट होती है, ओवर कॉस्ट है, अंडर कॉस्ट में तो जो डेबिट होता है उसको डेबिट ही करना है, क्रेडिट होता है उसको क्रेडिट ही करना है, ओवर कॉस्ट में अपोजिट कर रहे हैं। जब कहता है परचेज बुक ओवर कॉस्ट, तो परचेज जो है वो डेबिट हुआ करती है, ओवर कॉस्ट तो ऑब्वियसली हमने उल्टा देना है। परचेज डेबिट होती है, परचेज बुक क्रेडिट कर देंगे, और हर अंडर कॉस्ट ओवर कॉस्ट के एक तरफ सस्पेंस काउंट। इस तरीके से अगर आप देता है सेल बुक वाज ओवर कॉस्ट, सेल सबसे पहला काम, सेल बुक क्रेडिट हुआ करती है, ओवर कॉस्ट है। जब सेल बुक क्रेडिट होती है ओवर कॉस्ट में इसको उल्टा देना है। सेल क्रेडिट होती है, ओवर कॉस्ट है, हम सेल को डेबिट कर देंगे, हर अंडर कॉस्ट ओवर कॉस्ट के एक तरफ सस्पेंस। इस तरीके से